तो हम एंटी फंगल्स को पढ़ रहे थे और हमने एंटी फंगल्स में ड्रग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। एक ग्रुप है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के परमेबिलिटी को बर्बाद कर रहा है, एक वो ग्रुप है जो बीटा ग्लूकैन सिंथेस को इनहिबिट कर रहा है, तीसरा ग्रुप था जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्टर्ब कर रहा था, और जो चौथा ग्रुप था वो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा था। ठीक है, तो बेसिकली हमने सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को जो बर्बाद कर रहा था उसमें एजोल्स थे, पॉलीइंस थे, ये दो हम कर चुके हैं। अभी हम टर्बिनाफिन करेंगे। ठीक है, बाकी न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली फ्लूकोसाइटोसिन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और जो हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स को बर्बाद कर रहा है ग्लाइसोफर्बिन, उसको हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और जो इकाइनोकैंडिन्स हैं उसको हम उसके भी नेक्स्ट में कवर करेंगे। कहने का मकसद ये है, एजोल्स कंप्लीट हो गए हैं, पॉलीइंस हो गए हैं, अब हम टर्बिनाफिन करेंगे। अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देख कर आए हैं यहाँ पे, तो आपको ये लेक्चर हो सकता है समझ ही नहीं और आपको बिल्कुल बेकार लगे, आपको ऐसा लगे पता नहीं मैं क्या बकवास कर रही हूँ। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी, पहले आप पॉलीइंस और एजोल्स के लेक्चर को देख के ही टर्बिनाफिन वाले लेक्चर को देखें। तो टर्बिनाफिन क्या है? हमारी फंगिसाइडल ड्रग है, उसको हम नेफ्लिफिन कह रहे होते हैं। आप उसको टॉपिकली भी देते हो, ओरली भी देते हो। टॉपिकली यानी ट्यूब की फॉर्म में, ओरली यानी दवाई खाने की फॉर्म में दे रहे होते हो। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, मैंने पहले ही बताया था कि जो भी हमारे सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बर्बाद कर रहे हैं वो सारे एट द एंड ऑफ द डे अर्गोस्टेरॉल को ही बर्बाद कर रहे होंगे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में अर्गोस्टेरॉल है। अर्गोस्टेरॉल सही नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन ख़राब हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी। पॉलीइंस हमारे होल्स बना रही थी सेल मेम्ब्रेन में। एजोल्स हमारे लेनोस्टेरॉल को अर्गोस्टेरॉल में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा था, और जो हमारा टर्बिनाफिन है वो स्क्वालिन को अर्गोस्टेरॉल में कन्वर्ट नहीं होने देगा, क्योंकि स्क्वालिन को अर्गोस्टेरॉल में कन्वर्ट होने के लिए स्क्वालिन एपॉक्साइड एंजाइम चाहिए, और जो टर्बिनाफिन है वो इस स्क्वालिन एपॉक्साइड एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से स्क्वालिन अर्गोस्टेरॉल में कन्वर्ट नहीं होगा, अर्गोस्टेरॉल कम हो जाएगा, और जो फंगस का सेल है उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूजेस क्या है? ऑन्कोमाइकोसिस में दोगे, और ग्लाइसोफर्बिन को भी आप ऑन्कोमाइकोसिस के लिए ही दे रहे हो, तो बट आप टर्बिनाफिन को ज़्यादा प्रेफर करोगे बिकॉज इट इज़ वेल टॉलरेटेड देन ग्लाइसोफर्बिन। टॉक्सिसिटी में ऐसा कुछ नहीं है, जीए अपसेट, रश, हेडेक है। मेन याद करने वाली चीज़ है जो एमसीक्यू की है वो है आपका ये टेस्ट डिस्टर्बेंस। यहाँ पे हमारा टर्बिनाफिन कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी, और हमने जितनी भी सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को ऑल्टर करने वाली ड्रग्स हैं वो सब हमने कवर कर लिया है। कुछ आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट में हम